इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो हुआ करती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की क्या है, जनरल फॉर्म है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, इसमें a और b दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। एक जीरो होगा तब भी हम उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर a और b दोनों जीरो नहीं लिखने हैं आपको। ओके, अच्छा, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने कुछ लीनियर इक्वेशन लिखूंगा इन टू वेरिएबल। ठीक है, और आपको a, b और c की वैल्यू निकाल कर बतानी होंगी। ठीक है, तो जैसे पेज नंबर 67 पर एग्जाम्पल नंबर 1 गिवन है। क्या एग्जाम्पल है? फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है बच्चों 2x प्लस 3y और इक्वल्स टू में 4.37 ऐसे गिवन है। ठीक है, और इसी तरह से एक और पार्ट बनाया हुआ है, वो भी मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ अभी। x माइनस 4 इक्वल्स टू √3y। ठीक है, ऐसे गिवन है। और इसके अलावा एक और पार्ट बनाया हुआ है, थर्ड पार्ट, जो है 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 3y। और फिर से एक और पार्ट बनाया हुआ है 2x इक्वल्स टू y। अब हमें करना क्या है कि ये जो इक्वेशन गिवन है, इन इक्वेशन को इनकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जनरल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये हुआ करती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? तो आंसर पहले x वाला टर्म आता है, फिर y वाला टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म, ऐसे हुआ करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास x वाला टर्म आ रहा है, हाँ आ रहा है, y वाला टर्म आ रहा है, हाँ आ रहा है, लेकिन साथ में कांस्टेंट वाला टर्म यहाँ पर है नहीं है, तो हमें कांस्टेंट वाले टर्म को इधर लाना पड़ेगा। तो इसको इधर लेकर आ जाओ 4.37। अब इक्वल्स टू में क्या? 0। ये बात ध्यान रखिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर क्या होता है? इक्वल्स टू में 0। तो आपको ये इधर लाकर पहले क्या बनाना पड़ेगा? 0। अब आपके पास ये टर्म बन गया। अब अगर आप देखो इसे कंपेयर कराओ किससे? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू किससे? 0 से। तो अब आपको दिख रहा है कि बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म लिखी हुई है। और इस प्रॉपर फॉर्म में से अब आप a, b और c की वैल्यू निकाल सकते हो। तो a की वैल्यू आप कंपेयर कराओ कितना? ध्यान रखना, देखो x की जगह तो x है, बट a की जगह क्या है? 2। अच्छा, y की जगह तो y है, तो b की जगह क्या हुआ? 3। और यहाँ पर c की जगह क्या? माइनस का 4.37। अगर मान लो यहाँ पर प्लस लिखा होता ना, अगर मान लो यहाँ पर क्या लिखा होता? प्लस, तो c की वैल्यू प्लस का आता, बट यहाँ तो प्लस की जगह यहाँ पर क्या लिखा है? माइनस। तो माइनस के साथ लेकर चलोगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? माइनस। क्लियर है बात? ठीक है। अब एक बार फिर से इधर ध्यान दो। हमारे पास जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म हमें बनानी है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए बताओ? x होना चाहिए, है ना? x वाला टर्म होना चाहिए पहले, फिर y वाला टर्म होना चाहिए। अब ये y वाला टर्म इधर लिखा हुआ है, इसको इधर लेकर आ जाओ, तो माइनस का √3y, ये ठीक है। और फिर इसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है वो लिखना है हमें, और इक्वल्स टू में क्या बच गया? ये तो इधर आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू में 0 बच गया। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी। देखो अगर आप ध्यान से, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर x के आगे कुछ नहीं लिखा है तो मतलब क्या लिखा है? 1। अब आप कंपैरिजन कराओ, तो कंपैरिजन देखो कराओगे तो a की वैल्यू आपको कितनी मिली? 1। b की वैल्यू कितनी? देखो y की जगह y है, बट b की जगह क्या है? ये पूरा -√3। ठीक, c की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4। ठीक है, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, और यहां से हमने ये a b c की वैल्यू निकालनी। एक बार फिर से देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर देखो 5x लिखा हुआ है, -3y लिखा हुआ है। ठीक है, ये 4 इधर ले जाओगे तो कैसा हो जाएगा? माइनस का, और इक्वल्स टू में इधर क्या बचा होगा? तो इक्वल्स टू में 0 चाहे इधर लिखो या इधर लिखो, वो एक ही बात है, हाँ या ना? मैंने क्या किया?
5x इधर ही रखा, -3y इधर ही रखा, ये 4 इधर लेकर आ गया, माइनस का हो गया। तो इक्वल्स टू में इस साइड में क्या बचा, अब इक्वल्स टू में 0 इधर लिखो या इधर लिख दो, वो एक ही बात है। ठीक है, ये बात आगे समझ में। या आप ये भी कर सकते थे कि ये 5x को इधर ले आते तो -5x हो जाता, -3y इधर लाते तो प्लस का 3y हो जाता, और फिर इक्वल्स टू में इधर 0 लिख देते, वो एक ही बात है। आप इधर से करो या उधर से, दोनों साइड में कैसे भी कर सकते हो। अब इसको आप कंपैरिजन कराओ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से, तो देखो बच्चों क्या बनेगा। a की वैल्यू बताइए कितनी, b की वैल्यू और c की वैल्यू, तो a 5 आ गया, b -3 और c -4 निकल कर आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म भी बना सकते हो बड़े आसानी से। सबसे पहला क्या होना चाहिए बोलो, 2x फिर -y, अब इक्वल्स टू में क्या 0। अब यहाँ पर x वाला टर्म है, y वाला है, बट कांस्टेंट नहीं लिखा है, तो अपनी तरफ से प्लस में क्या कर लिया, अपनी तरफ से +0 लिख दिया। ठीक है, जिससे यहां पर ये फॉर्म बन जाए ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म। ठीक है, और जिससे कंपैरिजन कराने पर a कितना मिल जाए 2 और b कितना मिल जाए, अब यहां पर -1। ठीक है, और c कितना, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, पहले x वाला टर्म लिखेंगे, फिर y वाला, फिर कांस्टेंट और इक्वल्स टू में 0, a b और c मिल जाएंगे वहां से। ओके, तो ये आसान है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर जो 2 है बच्चों आपका, इसमें आपको बोला गया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू -5, ये हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, और फिर हमारा जो सेकंड पार्ट है उसने बोला है y इक्वल्स टू 2 का लिख कर दिखाओ। फिर थर्ड पार्ट में बोला गया है हमको 2x इक्वल्स टू 3 को लिख कर दिखाओ, और फोर्थ पार्ट में बोला गया है हमको क्या 5y इक्वल्स टू 2 को लिख कर दिखाओ। ये जो इक्वेशन अभी आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई हैं, ये इक्वेशन अभी 1 वेरिएबल में है, इनको किस में कन्वर्ट करना है 2 वेरिएबल में। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये जो x है ना, ये -5 इधर लेकर आओ तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 5 इक्वल्स टू में क्या 0। ठीक है, इक्वल्स टू में तो 0 बन गया हमारा। हमारा जो टारगेट है वो ऐसी फॉर्म लेकर आना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू, ऐसी फॉर्म बनानी है। अब यहाँ पर x वाला टर्म तो दिख रहा है सर, ठीक है, y वाला नहीं दिख रहा। जो नहीं दिख रहा है उसको लिख लो, उसको लिख लो, बट उसके आगे क्या लगा दो, और प्लस में क्या चल रहा है 5 इक्वल्स टू में क्या, ये बच्चों आपके पास बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। x तो देखो x था पहले से, हाँ था, और -5 इधर आया तो देखो प्लस का 5 है पहले से। जो चीज नहीं है वो क्या लिखोगे, 0 से मल्टीप्लाई करा कर लिख दोगे, उससे इक्वेशन भी चेंज नहीं होगी, लेकिन वो 2 वेरिएबल में बन भी चुकी होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर y जो है ऐसे ही, ठीक है, ये जो 2 है जब इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, -2 इक्वल्स टू में क्या, ठीक है। अब हमने देखा सर देखो y वाला टर्म दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा, x। जो नहीं दिख रहा है उसको लिख लो, बट उसके मल्टीप्लाई में क्या लिख लो, x नहीं दिख रहा तो x लिख लिया, बट मल्टीप्लाई में 0 लिख दिया, प्लस y -2 इक्वल्स टू में क्या, ये ऐसे ही लिखा, x वाला टर्म और ऐड कर दो। तो अब ये 2 वेरिएबल में हो गई, पहले ये 1 वेरिएबल में लिखी, अब ये 2 वेरिएबल में हो गई। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, यहां पर दिखा हुआ है 2x, ये 3 इधर आएगा तो -3, और इक्वल्स टू में क्या 0। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बच्चों ध्यान से देखना कि ये जो x वाला टर्म दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, y वाला नहीं दिख रहा, तो y लिख लो, बट उसके साथ 0 मल्टीप्लाई कर दो, और -3 पीछे चल ही रहा है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे ही अब यहां पर देखो 5y, इधर क्या आएगा -2 इधर आया तो कैसा हो गया माइनस का। ठीक है, अब यहां पर x वाला टर्म नहीं दिख रहा, तो यहां पर अपनी तरफ से 0x ऐड करा दो,
-2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब x वाला टर्म ना हो तो 0x ऐड करा देते हैं, y वाला टर्म ना हो तो 0y ऐड करा देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है इसी चैप्टर के अंदर वो है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब मान लो मैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में लिखता हूँ। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा x + y = 7। ये क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर? तो आंसर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिखी है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन क्या है? इन 2 वेरिएबल। ये बात समझ में आती है? ठीक। अब इसके सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है सर? तो इसके सॉल्यूशन का ये मीनिंग है कि मैं यहां पर x की कुछ वैल्यू पुट करूं और y की कुछ वैल्यू पुट करूं, सच दैट कि ये जो मेरी इक्वेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं। ठीक है, तो मैं अपने मन से अभी एक रैंडम में क्या कर रहा हूं, बाय ट्रायल एंड एरर कुछ वैल्यू पुट करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां पर रखा, एग्जांपल के लिए x की वैल्यू 2 रखी, मैंने अपनी तरफ से सिर्फ एक वैल्यू डिसाइड कर ली, x की वैल्यू क्या? 2। अब मुझे यहां पर कुछ ऐड कराना है सच दैट कि क्या आ जाए? 7। तो क्या रहा होगा वो नंबर? तो आंसर है 5। क्या रहा होगा? 5। तो ये जो 2 और 5 है, ये 2 x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5 रखने पर, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई? इक्वल हो गई, है ना। जब ये इक्वल हो गई तो मैं ये कहूंगा कि ये जो 2 और 5 है ना, ये क्या है? इस लीनियर इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन। ये बात समझ में आई? कोई बच्चा कहेगा कि मैं तो यहाँ पर 2 और 5 नहीं रखूंगा, मैं तो कुछ और रखूंगा। जैसे उस बच्चे ने यहाँ पर रखा, सपोज करो उसने सोचा मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो अब वो x + y = 7 में x की वैल्यू 1 रख रहा है, तो अब y की वैल्यू कितनी रखेगा? तो उसने 6 रख दी। तो 1 और 6 रखा, तो यहाँ पर फिर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। तो ये 1 और 6 ये भी इस इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन। कोई तीसरा बच्चा कहेगा नहीं, मैं तो यहाँ पर पहली वैल्यू भी 3 रखूंगा और दूसरी वैल्यू 4 रखूंगा। पहली वैल्यू 3 और दूसरी 4, तब भी आंसर क्या हो जाएगा? बोथ साइड इक्वल। तो ये 3 और 4 ये भी इस इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन। क्या इसके अलावा और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं क्या? 0 और 7 और बताओ। -1 + 8, हाँ या ना? -2 प्लस कितना? 9, -3 + 10। ऐसे करते जाएंगे तो सर एक नंबर इधर कम करते जाओ, एक इधर बढ़ाते जाओ, ऐसे करते जाओ, इधर इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट। तो इसका मतलब किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये बात आ रही समझ में? जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 2x + 3y = 12। ठीक है, मैंने ये एक इक्वेशन आपके सामने लिखी है, या माइनस में यहाँ पर लिख देता हूँ -12 = में क्या? 0। अब बच्चों मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन लिखकर दिखाइए, इस बात का मतलब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? मैं x और y की वो वैल्यू पूछ रहा हूं जो यहां पर पुट की जाए तो सच दैट हमारी लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड आपस में कैसी हो जाएं? इक्वल हो जाएं। समझ गए मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं x और y की वैल्यू पूछ रहा हूं। तो अब हम लोग सोचना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर रखा 2 × x की वैल्यू कितनी रखूँ यहाँ पर? है x की वैल्यू 2 रख दूँ? ठीक है, मैंने यहाँ 2 रख दिया। और y की नहीं, तब तो नहीं बनेगा, हमें तो यहाँ पर 12 बनाना है ना। y की वैल्यू 0 रख दूं? ठीक है, चलो ऐसा कर देता हूं। तो मैं ये करता हूं, x की वैल्यू, एक बच्चा कह रहा है कि ऐसा करो सर, x की वैल्यू रख दो क्या? 6 और y की वैल्यू रख दो क्या? 0 और माइनस में 12, ऐसे चल रहा है। अब सर इधर सॉल्व करो तो देखो इधर कितना आएगा? 12, ये कितना हो गया? 0, -12 = में 0, इधर भी क्या आ गया? 0। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई? इक्वल।
तो हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या क्या पुट की थी, तो आंसर है x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू क्या 0। तो ये 6 और 0 इस इक्वेशन का क्या है, एक सॉल्यूशन। क्या इसका सिर्फ यही एक सॉल्यूशन है, तो आंसर है नो, इसके क्या होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कैसे, देखो मान लो कोई बच्चा ये कहता है कि मैं 6 और 0 नहीं रखूंगा, मैं तो ऐसा करता हूं पहला 0 रखूंगा और दूसरा वाला 4 रखूंगा। पहले x की वैल्यू क्या रखूंगा 0 और y की वैल्यू क्या रखूंगा 4। तो देखना क्या होगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0, 3 इंटू वाई की वैल्यू 4 माइनस 12 इक्वल्स टू में क्या 0। ये तो 0 हो गया, ये 3 4 जा कितना आएगा 12, और 12 में से 12 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ये भी इसका क्या है एक सॉल्यूशन। सिर्फ ये दो नहीं है, आप सोचते जाओ ऐसे बहुत सारे आपको क्या मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ये बात आपको आ रही है समझ में, ठीक है, क्लियर है ये। अच्छा, तो इसी तरह से आपको क्या करना होता है, किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने वाले क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल के लिए एनसीईआरटी की बुक से एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल नंबर है 3, ठीक है, एग्जांपल नंबर है 3, पेज नंबर है 69, और क्या कह रहा है x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 में फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन। क्या फाइंड करने हैं 4 डिफरेंट सॉल्यूशन। अब सर जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो कोई एक सबसे बढ़िया आसान सा तरीका बता दो जिससे कि फटाफट से निकल जाए, ज़्यादा सोचना ना पड़े, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो उसका आंसर ये है कि आप हमेशा ये करो कि x की वैल्यू क्या पुट करके देख लिया करो, हमेशा क्या पुट कर लिया करो, ऑलवेज। ठीक है सर, मान लो कर दी मैंने x की वैल्यू 0, y की क्या करूं, तो मैं कहूंगा y की निकल आएगी, देखना अभी x की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो यहां से सॉल्व करो, तो 2y इक्वल्स टू क्या आ गया 6, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो बोलो 3, क्या आ जाएगा 3, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3, यहां से पता किया जा सकता है। ठीक, तो देखो मैं पुट करके दिखाऊं, अब मैं पुट करके दिखाता हूं आपको, x की वैल्यू 0 और y की जगह क्या 3, तो आप देखो बोथ साइड का आंसर कैसा हो गया है सेम। ठीक, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 3 इस इक्वेशन का क्या है एक सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में से ये एक सॉल्यूशन है। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब और ढूंढने, हमें तो 4 बताने हैं ना, तो मैंने तो अभी एक ही बताया है 0 एंड 3, और अब सर कैसे पता करें, तो उसका आंसर ये है, पहला वाला मेथड समझ में आ गया, x की वैल्यू 0 पुट करके y की वैल्यू निकाल लिया करो, वो पॉइंट बन जाएगा नंबर 1। अब दूसरे के लिए y की वैल्यू 0 पुट कर लिया करो, ऑलवेज, ऑलवेज कह रहा हूं, ऑलवेज क्या कर लिया करो, y की वैल्यू 0 पुट कर लिया करो। यहां पर पुट करके देख लो, 2 इंटू 0, तो यहां से x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बोलो, x की वैल्यू 6 आ गई, तो इसका मतलब आप दूसरा पॉइंट भी आपको मिल गया, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू क्या 0। अब मैं आपको ये पुट करके दिखाऊं, यहां पर x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, देखो यहां पर ये तो 0 हो गया, 6 इक्वल्स टू क्या आ गया, इसका मतलब 6 और 0 इसका क्या है सॉल्यूशन। ये वाली बात क्लियर है, ठीक। अच्छा सर, दो तो चलो समझ में आ गया, x की वैल्यू 0 रख लेंगे, y की वैल्यू 0 रख लेंगे, अब तीसरा कैसे निकालें सर, तो मैं कह रहा हूं कोई भी नंबर सोच लो, x की वैल्यू यहां पर 1 रखकर देख लो, क्या रखकर देख लो, आपको जो मन में आए वो रखो, x की वैल्यू यहां 1 पुट कर लो, ठीक है, कर ली सर पुट। अब क्या करें, तो आंसर है कि ये 1 इधर लेकर जाओ, क्या आएगा 5 हो जाएगा, है ना, और इधर y की वैल्यू बताओ कितनी आई 5/2। तो अब हमारे पास फिर से एक पॉइंट आ गया कि x की वैल्यू 1 रखी जाए और y की वैल्यू क्या 5/2, तो ये हमारे पास तीसरा सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, मैं करके दिखाता हूं आपको कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं। देखो x की वैल्यू कितनी 1 और y की वैल्यू 5/2, तो देखना 2 से 2 5 और 1 6, देखो दोनों साइड इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये इसका क्या है एक, कैसे निकाला, x की वैल्यू अपनी तरफ से क्या पुट करके देख ली 1, और वहां से सॉल्व करके जो y की वैल्यू आई वो यहां लिख दी, बन गया सॉल्यूशन। अच्छा सर, और पता करना हो तो क्या करें बताओ, क्या कर सकते हैं हम, बोलो
y की 1 रख लो, या हमेशा चाहो तो x की रखते जाया करो, जैसे x की वैल्यू 0 रख ली, फिर 1 रख ली, फिर 2 रख ली, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो किसी, ऐसा नहीं है जो मैं बता रहा हूं नंबर वही रखने हैं कि 1 रख लो 2 रख लो, सर ने कहा था तो यही रख रहा हूं, नहीं, आपके जो मन में आए वो रख सकते हो, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि कितने सॉल्यूशन हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हैं। तो अगर आप चाहो तो x की वैल्यू 2 रख लो, तो यहां पर 2 रख दो, देखो 2y इक्वल टू कितना 6। अब ये 2 इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस का, तो क्या बचा 4। अब यहां से y की वैल्यू बताओ कितनी आई, कितनी आई 2। तो यानी कि x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू भी क्या आ रही है 2। तो इसका मतलब ये भी इसका एक सॉल्यूशन बनेगा। करके दिखाऊं, देखो x की वैल्यू क्या रखनी है 2, y की वैल्यू क्या रखनी है 2, सॉल्व करो, 2 ये हो गया और 4 ये, कितना आंसर 6। तो यानी कि ये भी इसका क्या है एक। तो आप बिल्कुल सिंपल सा काम करो, x की वैल्यू पहले 0 रख लो, फिर 1 रख लो, फिर 2 रख लो, फिर क्या रख लिया करो 3। मैं तो हमेशा यही करता हूँ, पहले 0 1 2 और 3, बस इतना छोटे छोटी वैल्यू रख लेता हूँ और बाकी फटाफट से मेरे सॉल्यूशन निकल कर आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और रखता हूँ तो आपको बात और भी क्लियर हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में उसने कहा है फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहली इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल टू में क्या 12। इसका 2 सॉल्यूशन निकाल कर दिखाने हैं। तो सही बच्चे बताओ सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए बिना टाइम लगाए हुए, बोलो। वेरी गुड, x की वैल्यू क्या पुट कर दो 0, तो 4 इंटू 0 और इधर 3y इक्वल टू क्या चल रहा है 12, ये तो 0 हो गया। इधर क्या बचा 3y, 3 कहाँ आएगा डिवाइड में, यहाँ से y की वैल्यू बताओ कितनी आई। तो पहला सॉल्यूशन मिल गया क्या 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब दूसरा लो निकालना है, दूसरा कैसे निकालोगे बोलो। x की वैल्यू क्या रखोगे, चाहे तो y की वैल्यू 0 रख लो यहाँ पर, है ना, या तो x की वैल्यू 0 या y की वैल्यू 0 रख लो फिर, और या फिर अगर नहीं रखना चाहते हो y की वैल्यू तो x की सिर्फ चलने दिया करो, x की 0 रख ली, अब 1 रख लो, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, वो मर्जी है आपकी। तो मान लो किसी बच्चे ने 1 रखा, तो 4 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल टू में क्या 12, ये 4 हो गया, ये 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 8, और इधर क्या चल रहा है 3y, तो y इक्वल टू कितना 8/3। तो इसका मतलब एक और सॉल्यूशन मिल गया 1 और 8/3। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो इस तरह से ये 2 सॉल्यूशन निकल गए, हमें 2 ही निकालने थे। लेकिन जब आप सॉल्यूशन निकाला करो तो ऐसे सॉल्यूशन निकाला करो जिनको ग्राफ पर बनाना आसान हो। जैसे एग्जांपल के लिए 0 और 4 को बनाना आसान है, कहाँ पर लाई करता होगा ये y एक्सिस पर। 1 और 8/3 को बनाना मुश्किल है, क्योंकि x की वैल्यू 1 तो बन जाएगी, लेकिन y की वैल्यू 8/3 लाना थोड़ा देखेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा कहीं पर पॉइंट ऐसे ही लगाना पड़ेगा थोड़ा अंदाजा से, है ना। तो इसलिए ऐसे सॉल्यूशन बनाया करो हमेशा जो कि ग्राफ पर बनाना आसान होते हैं। और ग्राफ पर बनाना क्या आसान होता है उसका तरीका बता देता हूँ। हमेशा पहले x की वैल्यू क्या पुट कर लिया करो 0, उससे एक सॉल्यूशन आ जाता है। फिर हमेशा y की वैल्यू क्या पुट कर लिया करो 0, y की वैल्यू 0 पुट कर लिया करो। तो देखो क्या बनेगा 4x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 0। अब यहाँ पर तो ये तो 0 हो गया, 4 डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू बताओ कितनी बची होगी। तो अब हमारे पास एक और पॉइंट निकल गया, x की वैल्यू 3 कब, जब y की वैल्यू क्या है 0। ऐसे पॉइंट को ग्राफ में बनाना बहुत आसान होगा, हाँ या ना। 3 0 कहाँ पर लाई कर रहा होगा, अगर x बनाओगे 3 0 यहाँ पर कहीं आ रहा होगा और 0 4 यहाँ कहीं आ रहा होगा, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, है ना। तो अब हमेशा के लिए ये कर लो फिक्स कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या रखा करेंगे 0, x और y 0। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए नेक्स्ट एक और इसी के बाद पार्ट है, उसमें निकालने की कोशिश करो। क्या है 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। तो पहले x की वैल्यू 0 पुट करो, तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ या ना। देखो ये 0 हो गया,
इधर 5y बचा, 5 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 0/5 क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो हमें ये पॉइंट मिल गया। अब इसमें अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करें तो हमें अगेन x की वैल्यू क्या मिलेगी 0, तो यही पॉइंट बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ और रख लो, y की वैल्यू कुछ और रख लो। जैसे मान लो हमने क्या रख दी 1, क्या रख दिया 1 रख दिया। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स ऐसे, ठीक है 2x ऐसी, ठीक है 5 इंटू वाई की वैल्यू 1, y की वैल्यू क्या रख दी हमने 1। तो अब यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा और 2 कहाँ आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 5/2। अब ये डिवाइड वाली वैल्यू बन रही है, तो ऐसा करो y की वैल्यू 1 मत रखो, कुछ और रख लो। क्या रख लें बताओ, ऐसी वैल्यू रखो जिससे कि वो डिवाइड हो जाए। तो y की वैल्यू क्या रख लो 2। ठीक, तो 2 रखता हूँ मैं यहाँ पर, 5 इंटू 2। अब ये 5 इंटू 2 क्या बन जाएगा बोलो 10, और इक्वल टू में क्या 0। 10 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, और 2 से डिवाइड कर लो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। तो अब देखो x की वैल्यू -5 आ रही है, कब आ रही है, जब y की वैल्यू क्या रखी है 2। तो हमारा दूसरा सॉल्यूशन ये बन गया। मैंने आपको क्या बोला था, हमेशा क्या रखना है, x की वैल्यू 0 फिर y की वैल्यू 0 रखनी है। लेकिन इस क्वेश्चन में सर y की वैल्यू 0 क्यों नहीं रखी आपने, तो मैं कह रहा हूँ y की वैल्यू 0 रखो तो दोबारा यही पॉइंट मिल रहा था। देखो y की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो दोबारा से वही पॉइंट आ गया हमारा, इसलिए मैंने इसमें वैल्यू चेंज कर दी। अदरवाइज मैं क्या एडवाइज कर रहा हूँ आपको, हमेशा पहले x 0 फिर y 0। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इसी का एक और पार्ट लिखता हूँ, जैसे इसमें भी नेक्स्ट में 0 ही दे दिया है उसने, तो कोई और मैं इक्वेशन आपके सामने लिखता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 ऐसे है। अब मान लो इसके दो सॉल्यूशन आपको निकालने हैं, कैसे निकालोगे, पहले बताओ क्या रखोगे, x की वैल्यू 0 रखो, क्या आएगा बताओ, y की वैल्यू कितनी आ गई, तो हमें पॉइंट मिल गया, क्या मिला बोलो x 0 y 7। ठीक है, अच्छा फिर अब क्या रखोगे, y की वैल्यू 0। ठीक, तो रखो यहाँ पर 2x प्लस वाई की वैल्यू 0। ठीक, अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2x इक्वल टू 7 या x इक्वल टू कितना 7/2। तो x की वैल्यू 7/2 कब, जब y की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, इन दोनों को प्लॉट करना ग्राफ पर आसान है, कैसे देखो, हमेशा ऐसे नंबर मिलेंगे जो कि आसान होगा बनाना, जैसे 0 और 7 यहाँ कहीं आता होगा, हाँ या ना, और 7/2 और 0 7/2 का मतलब हो गया 3.5, तो जो 3 और 4 के बीच में जो मिड पॉइंट होगा है ना, वो आपको यहाँ मिल जाएगा, ये 7/2 एंड 7/2 का मतलब कितना होता है 3.5, तो 3 और 4 के बीच में, यहाँ पर मान लो 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर 4, 3 और 4 के बीच में आ रहा होगा ये, है ना, तो इसको ग्राफ पर बनाना भी आसान होता है। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रखने पर ये फायदा हो जाता है कि ऐसे पॉइंट निकल कर आते हैं, ऐसे सॉल्यूशन निकल कर आते हैं जिन्हें ग्राफ पर बनाना भी आसान होता है। ठीक है, इस तरह से आप दो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्लियर है। अच्छा, एक पार्ट इसी का मैंने चेंज कर दिया था, इसी को अगर मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, 3x प्लस क्या गिवन है 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 है, ऐसा है 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसके आप सॉल्यूशन निकालो। तो जब आप इसके सॉल्यूशन निकालोगे तो देखना है, पहले तो इसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिख लें 0। तो यहाँ पर 3y, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी -4/3। तो एक पॉइंट मिल गया हमें, क्या x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू -4/3। अब क्या करोगे बोलो, y की वैल्यू 0 पुट करोगे, अगर y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू तो निकलेगी नहीं इसमें, क्यों नहीं निकल रही है पता है, हाँ वो इसलिए नहीं निकल रही, ये जो इक्वेशन है ना, ये इसको ध्यान से देखो, ये क्या है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होंगे, कितना सॉल्यूशन होगा 1, और 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन।
ठीक है। लेकिन जब इसे टू वेरिएबल की फॉर्म में लिख दोगे, किस फॉर्म में लिख दोगे, टू वेरिएबल की फॉर्म में लिख दोगे, तो फिर अगेन इसके कितने सॉल्यूशन बन जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब मैं करके दिखाऊं इनफाइनाइटली मैनी कैसे बनेंगे। देखो अभी तो मैं ये कह रहा हूं कि ये वन वेरिएबल में लिखा हुआ है, तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, y इक्वल टू कितना, -4/3। लेकिन अगर किसी बच्चे ने इसको टू वेरिएबल की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया, ठीक, ऐसे लिख दिया, तो अब बच्चों क्या होगा, तो अब ये होगा कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन बनाए जा सकते होंगे। कैसे, पहले x की वैल्यू 0 रखी तो एक सॉल्यूशन बन गया, अब x की वैल्यू 1 रख लो, x की वैल्यू क्या रख लो, 1, तो देखना क्या होगा, 0 × 1 + 3y + 4 = 0। अब ये अगेन 0 हो गया। अब फिर से सॉल्व करो, तो 3y = कितना, -4, y की वैल्यू कितनी आएगी, -4/3। अब x की वैल्यू 1 रखने पर अगेन आंसर कितना आया, -4/3, है ना। अब मैं अगर यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख दूं तब भी फिर से कितना आंसर आएगा, -4/3, है ना। अगर मैं 3 रख दूं तो तब भी यही आएगा, अगर 100 रख दूं तो इसका मतलब मैं यहाँ पर इसके कितने सॉल्यूशन लिख सकता हूं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर ये यहां पर ना लिखा हो तो अब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 1, क्योंकि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन y = 7, ऐसा है। अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि इसके हमें कुछ सॉल्यूशन लिखने पड़ेंगे, ठीक है। मिनिमम कितने सॉल्यूशन लिखने पड़ेंगे, 2, मिनिमम 2, ठीक है। अगर आप x = 0 और y = 0 लेकर चल रहे हो तो आपको 2 सॉल्यूशन लिखने की ज़रूरत है। और अगर आप x = 0 और y = 0 नहीं लिख रहे हो और मान लो x की वैल्यू ही 1, 2, 3 या कुछ और लेकर चल रहे हो, तो आप कम से कम 3 सॉल्यूशन लिखो, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको x = 0 लेकर दिखा रहा हूँ। तो 0 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो, 7 आएगी। तो आपके पास पॉइंट क्या आ गया, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7। और अगर आप y की वैल्यू 0 लेते हो तो x = 7, तो 7 और आया ना। पहले x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो y की वैल्यू 7 आ गई, फिर y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो x की वैल्यू 7 आ गई, तो x 7 और 0 बन गया। और y अगर 7 आया है कब, जब x की वैल्यू 0 हो, तो 2 पॉइंट बन गए आपके पास। अब इन दोनों पॉइंट को आपको ग्राफ पर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ठीक है, इसको ग्राफ पर ड्रॉ कर देंगे, बहुत आसानी से हो जाएंगे। देखो कैसे करोगे, यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे इसी तरह से यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस, ठीक है। अब बच्चों बड़े आसानी से बन जाएगा ये, कैसे, देखो पहला वाला पॉइंट प्लॉट करो आप। पहला पॉइंट क्या है, 0 और 7, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कहाँ पर 7 चलना है, तो यहाँ आ गए, तो ये पॉइंट मिल गया आपको। क्या है ये पॉइंट, 0 और 7। फिर आप दूसरा पॉइंट प्लॉट करो, 7 और 0, तो x की वैल्यू कितनी, 7 और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आपको मिल गया 7 और 0। इनके पॉइंट के चाहो तो कुछ नाम भी रख दो, A और B। ये A पॉइंट है हमारा और ये B पॉइंट है, ठीक है। फिर A पॉइंट से B पॉइंट को क्या कर दोगे, ज्वाइन करा दो, A से B को ज्वाइन। अब जब आपने A से B को जब ज्वाइन कराया है ना, तो ये एक लाइन आ जाएगी। A से B को ज्वाइन कराओगे तो क्या आ जाएगी, एक लाइन। ये जो लाइन है, ये लाइन किस इक्वेशन को शो करेगी, तो आंसर है x + y = 7, ठीक है। नंबर 1 बात समझ में आ गई, ये लाइन किसको शो करेगी, x + y = 7 को शो करेगी। अब मैं 2 इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो ध्यान से सुननी जरूरी है। इस लाइन पर ये लाइन जो बनी है, ये किससे मिलकर बनी है, लाइन किससे मिलकर बनती है, पॉइंट्स से। पॉइंट्स को, बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाओ तो क्या बनती जाएगी, लाइन। तो इस लाइन पर बहुत सारे पॉइंट लाई कर रहे होंगे, कितने, इनफाइनाइट पॉइंट लाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर इस लाइन पर जो इनफाइनाइट पॉइंट है ना,
वो सभी पॉइंट, जितने भी पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, वो सभी के सभी पॉइंट इस इक्वेशन का क्या रहे होंगे? ध्यान रखना, जितने भी पॉइंट होंगे इस लाइन पर लाई करने वाले सभी पॉइंट इस इक्वेशन का क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। क्लियर? अब तीसरी बात, जो पॉइंट इस लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं वो इस इक्वेशन का क्या नहीं होंगे? सॉल्यूशन। क्लियर है? जैसे इस लाइन पर ये कोई एक पॉइंट है, पॉइंट सी, ये इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो पॉइंट सी इसका क्या होगा? ठीक है, ये बात क्लियर है? अब मान लो यहां पर कोई एक पॉइंट है डी, जो इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा, तो डी जो है वो क्या नहीं है? सॉल्यूशन। तो मैंने आपको तीन बातें बताई कि जब आप इस इक्वेशन के लिए दो सॉल्यूशन लिखोगे, उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, दोनों पॉइंट ड्रॉ करोगे ये वाले, और जब ये खींचोगे ना ये लाइन, तो ये लाइन किसकी होगी? इस इक्वेशन की। इस लाइन पर लाई करने वाले सभी पॉइंट इसके सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, और इस लाइन पर लाई नहीं करने वाले जो पॉइंट होंगे वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब इस लाइन पर लाई करने वाले सभी पॉइंट इसके सॉल्यूशन होंगे, इस बात का मीनिंग क्या है? इस बात का मीनिंग बच्चों ये है कि जैसे मान लो किसी बच्चे को यहाँ पर ऐसे दिखा, जैसे ये पॉइंट दिखा सी, तो अब ये जो सी पॉइंट है ना, सी पॉइंट से उसने ऐसे ड्रॉ किया, तो x पर वैल्यू मिल गई कितनी? 3, और सी पॉइंट से y पर आया, वैल्यू कितनी मिल गई? 4। कितनी मिल गई? तो x की वैल्यू 3 मिली है और y की वैल्यू 4। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। करके दिखाऊं? x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 7, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या? 4। आप देखो सेटिस्फाइड हो रही है इक्वेशन, तो मैं कहूँगा कि ये इसका क्या है? सॉल्यूशन। तो मैंने देखो अलग से नहीं निकाला, मैंने इस ग्राफ से ही इसका एक सॉल्यूशन पता कर लिया। कैसे पता किया? कोई भी पॉइंट जो होगा उस पॉइंट से इस लाइन पर एक्स एक्सिस पर वैल्यू ड्रॉ कर लो, एक लाइन है ना, डॉटेड लाइन एक ड्रॉ कर लो, और इससे y पर भी कर लो, तो यहाँ से x की वैल्यू पता चल गई। और अब देखो ना कितना आसान हो गया है। ध्यान से देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो ध्यान से, मैंने ये पॉइंट चूज किया, तो बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ आपको, ग्राफ से निकालना। ठीक है, हमें यहाँ पर तो सोचना भी पड़ता है क्या क्या पुट करें, यहाँ पर कुछ भी नहीं सोचना। देखो ये पॉइंट आपने पकड़ लिया, अब इस पॉइंट से यहाँ पर वैल्यू ड्रॉ की, तो x की वैल्यू कितनी मिली बोलो? 6 मिली, और फिर इसको y के सामने लेकर गए, तो y के सामने क्या मिला? 1। तो देखो एक और सॉल्यूशन मिल गया। फटाफट से मिलते चले जाएंगे, आया ना? जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए इस पॉइंट को पकड़ लिया किसी बच्चे ने, है, तो इस पॉइंट्स को पहले x पर लेकर आया, कितना मिला? 2। फिर कहाँ पर लेकर जाएगा? y पर कितना मिला? 5। ये भी इसका क्या होगा? इस इक्वेशन का। तो ग्राफ से देखो कितने फटाफट से निकल रहे हैं, केवल x पर ले जाओ, y पर ले जाओ, x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों मिल गई, वो सॉल्यूशन हो गया। समझ में आ रही बात? तो ग्राफ खींचने, ग्राफ हम क्यों खींचते हैं? एक तो उससे हमें बहुत सारे सॉल्यूशन पता चल जाते हैं, और दूसरी बात यह है कि इस लाइन पर लाई करने वाले सभी पॉइंट इसका सॉल्यूशन होते हैं, तो हमसे जितने भी सॉल्यूशन हमें निकालने हो हम दे सकते हैं। ठीक है, given the 1 2 given a point 1 2 find the equation of line on which it lie। 1 2 एक पॉइंट गिवन है और हमें ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिस पर ये लाई कर रहा होगा। हाउ मैनी सच इक्वेशंस आर देयर। ठीक है, तो देखो आपको एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो कि जिसको ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहे हों, जिसके ये दोनों पॉइंट क्या हों? सॉल्यूशन। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? कुछ भी लिखना शुरू कर दो जो आपको ठीक लगता हो। जैसे मान लो आपने लिखा x प्लस वाई, किसी ने ऐसे लिखा। ठीक है, अब उसको पता है कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो इक्वल्स 2 में कितना लिखना पड़ेगा? बस बन गई इक्वेशन। तो ये 1 2 इसका क्या है? सॉल्यूशन है ना। उसने कहा था कि इससे इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन से तो सॉल्यूशन आपने बना लिए, और वो कह रहा है इससे इसकी इक्वेशन बनाकर दिखाओ। तो मैंने कहा कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दो, जैसे x प्लस वाई। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए किसी बच्चे ने x प्लस वाई न लिखकर कुछ ऐसा लिखा होता 2x प्लस वाई, कुछ भी, जैसे 2x प्लस वाई, तो अब उसको सोचना पड़ेगा x की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2,
और y की वैल्यू कितनी रखेंगे 2, तो 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, लो एक और बन गई, है ना। अब एक बार फिर से सुनो, अब आप बताओ क्या क्या लिखा जाए बोर्ड पर, 3x प्लस वाई, ठीक है 3x प्लस वाई लिख दिया लो मैंने। अब x की वैल्यू क्या रख रहे होंगे हम 1, तो ये कितना बन गया होगा 3, और y की वैल्यू क्या रख रहे होंगे 2, तो 3 और 2 मिलकर, तो लो एक और इक्वेशन बन गई। ये पॉइंट इस इक्वेशन का भी क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब ऐसे और भी लिखी जा सकती हैं क्या, कितनी, इनफाइनाइटली मैनी लिखी जा सकती हैं। तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी लाइन, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस, ठीक है। कुछ भी आप इस तरह से लिख भी सकते हो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।